किसी भी आप ब्रांच और शोबे में चले जाइए, मुसलमान बाइज्जत नहीं है। सुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा रुस्वा, सबसे ज्यादा ख्वार आज के इस दौर में मुसलमान है। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, किसी भी मुल्क में चले जाइए आप, यहां तक कि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो गई है वहां की आवाम। इकोनॉमी बिल्कुल ढह चुकी है, उसकी लाइट खत्म हो चुकी है उस मुल्क की, कर्ज में डूब चुका है आपका पड़ोसी मुल्क। जहां ईमान खत्म होगा, हम हिंदुस्तान के अंदर महफूज हैं, हमारी मस्जिदें महफूज हैं। यहां होली और दिवाली और ईद अगर एक दिन पड़ जाए तो आराम के साथ आप रंग से बचते हुए मस्जिद में जा सकते हैं और हिंदू भाई भी आराम से अपना त्योहार मना सकता है। लेकिन आप अपने पड़ोसी मुल्क का हाल देखें तो वहां मस्जिदें महफूज नहीं है, नमाज की हालत में गोलियों से भून दिया जाता है, सजदे की हालत में गोलियों से भून दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इराक का हाल देख लीजिए आप, ईरान का हाल देख लीजिए आप, सीरिया का हाल देख लीजिए आप, फिलिस्तीन का हाल आप देख लीजिए। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में, जो आप अपने मुल्क कहते हैं जिनको मुस्लिम इस्लामी मुल्क, मुस्लिम ममालिक, आप उनका हाल देख लीजिए। भारत के मुसलमानों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम इंफरादी तौर पर सबसे मजबूत हैं, हम इज्तिमाई तौर पर भी सबसे मजबूत हैं। अगर दुनिया का सबसे अमीर कोई इंसान है दुनिया का, तो वो एक मुसलमान है। और दुनिया का सबसे अमीर मुल्क अगर कोई है तो वो कुवैत, जिसकी करेंसी सबसे हाई फाई। हम इज्तिमाई तौर पर भी मजबूत हैं, इनफरादी तौर पर भी मजबूत हैं, लेकिन अफसोस ये है कि इसके बावजूद सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा रुस्वा, सबसे ज्यादा बदनाम और सबसे ज्यादा बेबस, सबसे ज्यादा कमजोर अगर तुम्हें दुनिया में कोई नजर आएगा और हिंदुस्तान में कोई नजर आएगा तो वो मुसलमान नजर आएगा। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम गम न करो, तुम मायूस न हो जाओ, तुम परेशान न हो। मोमिनो, हम तुम ही को इज्जत देंगे, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही साहिब इज्जत रहोगे। कदम कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त यह है कि तुम पहले मोमिन बन जाओ। अल्लाह ने ईमान की शर्त लगाई है, पहले तुम मोमिन बन जाओ। ईमान एक मुआहिदा है और अमल स्वालिह नतीजा है। आपसे एक मालिक और मजदूर होता है ना, मालिक जैसे मोबाइल में सिम और सिम के लिए मोबाइल, ये दोनों लाजिम और मलजूम है। आपके पास मोबाइल है लेकिन सिम नहीं तो बेकार है, आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं तो बेकार है। आपके पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं बेकार है, आपके पास अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं बेकार है। अमले स्वाले हम क्या करेंगे, हमसे अच्छे अच्छे अमले स्वाले गैर मुस्लिम लोग करते हैं। आप चले जाइए बॉम्बे के टाटा हॉस्पिटल में लाइन लगी होगी, गैर मुस्लिमों की मदद लेकर घूम रहे हैं। कैंसर मरीजों के लिए कोई एक ट्रक सेब ला रहा है, कोई एक ट्रक ऑरेंज ला रहा है, कोई 2 लाख 4 लाख रुपए का चेक लिए खड़ा है, लीजिए साहब आप गरीब हैं तो हमसे ले लीजिए। कोई खाना लेके आ रहा है, कोई पूरा व्हील चेयर मरीजों को दे रहा है अपने पास से, कोई मरीजों का पूरा इलाज का ठेका ले रहा है अपने पास से। कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। अभी मई और जून की गर्मी में ट्रेनों में देखिएगा आप, जहां आपकी गाड़ी रुकेगी लोग ठंडा पानी लेकर आपकी बोतलों में भरना शुरू कर देंगे। कितना अच्छा काम कर रहे हैं प्यासों को पानी पिलाने का। अमले स्वाले तो है लेकिन उनके पास ईमान नहीं है, इसलिए बेकार। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं, बेकार। दोनों चीजें जरूरी हैं। सूरह असर पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाब मोमिन की जो शर्त बताई है उसमें यह भी रखी है, वल असर, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र। रूए जमीन पर जितने भी इंसानों को तुम देख रहे हो सरतापा सब नुकसान के अंदर डूबे हुए हैं, सब नुकसान ही नुकसान में है। कौन लोग नुकसान में नहीं है उनको अलग कर दिया, मुस्तस्ना कर दिया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल स्वालिह किए, ये नुकसान के अंदर नहीं है। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये दूसरी तरफ इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान और अमल स्वालिह ये दोनों जरूरी है।
ईमान एक मुआहिदा है, अमले स्वाले उसका नतीजा है। अगर आपने अमले स्वाले नहीं किए तो अल्लाह ने जो शर्तें रखी हैं जन्नत में जाने की, ये करो तो हम तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे जिसके नीचे दूध की नहरें बह रही होंगी, शहद की नहरें बह रही होंगी, ये तमाम चीजें अमले स्वाले के नतीजे के अंदर हैं। ईमान और अमले स्वाले दोनों चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। दोनों, ईमान से हमारा बुनियादी रिश्ता होना चाहिए। बुनियाद जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी मजबूत।